अभी इस फेज़ में आपको बताता हूँ कि आपने बिलिंग कैसे करनी है। अगर आप प्री सेल कर रहे हैं, सिस्टम में एंट्री करके फिर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे करनी है। और नेक्स्ट फेज़ में बता दूँगा कि आपने स्पॉट सेल को कैसे मेंटेन करना है। या अगर आप जस्ट कहते हैं कि अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि जो सेल्समैन का हिसाब किताब है, कितना स्टॉक लेके गया था, कितना लेके आया था, सिर्फ उसकी एंट्री करनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। कि आप बिलिंग ना बनाएं, जस्ट एंट्री कर लें कि बिलिंग आपकी कंपनी के सिस्टम पे हो रही है, यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री कर लें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लॉगिन करना है सिस्टम को। लॉगिन के बाद ये सेल्स इनवाइस है, यहाँ पे आपकी बिलिंग जनरेट हो रही होती है। आल्ट ए इसका शॉर्टकट कोड है, अगर उसको लेके चलना चाहते हैं या ऐड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आज ही आपकी बुकिंग है और आज ही सप्लाई है, तो ये स्पॉट सेल पे क्लिक करेंगे, देन ये आपको ऑर्डर और डिलीवरी डेट सेम मेंशन कर देगा। अगर आप कहते हैं कि प्री सेल है, यानी कि आज आपकी बुकिंग हुई है, कल सप्लाई होनी है, तो ये इसको अनचेक रहने दें। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीवरी डेट वेरी नेक्स्ट डे कर देगा। अब सिनेरियो में ये भी चीज़ आती है कि आपके फ्राइडे या संडे को ऑफ होता है, तो सप्लाई आपकी अगर फ्राइडे को ऑफ है तो सप्लाई सैटरडे को जा रही होती है। तो अगर अगले दिन छुट्टी हो तो देन आपने यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है और ये टुमारो हॉलीडे है, इसको चेक करना है। इसमें क्या होगा कि सप्लाई आपकी एक दिन छोड़ के होगी कि 17 तारीख को आपने सप्लाई देनी है। बाकी एक दफ़ा आप वेरीफाई कर लें कि ये स्कीम्स आपकी चेक्ड हैं या कि नहीं चेक। अगर चेक्ड होंगी तो वो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को स्कीम जाएगी। बिलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले ऐड पे क्लिक किया, यहाँ से आपने बुकर सेलेक्ट करना है, जैसे मुबीन ताहिर है। सेलमैन सेलेक्ट करना है कि कौन इस सप्लाई दे रहा है, बिलफर्ज आलम दे रहा है, और वैन कौन सी यूज़ कर रहा है, ये 6519 पे सप्लाई दे रहा है। लोड 1 ही डिफ़ॉल्ट होगा आपका, इनवॉइस स्टेटस डिफ़ॉल्ट अनपेड रखेंगे आप। यहाँ पे किस कस्टमर को बिलिंग कर रहे हैं, जैसे वाजीवा को दे रहे हैं तो यहाँ डब्ल्यू लिखा तो वाजीवा ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे आना है, आप कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी पे इसको दे रहे हैं। जैसे आइटम कोड 1 या कोक लिख लेते हैं, कोक 1.5 लीटर 5 पैट कहता है, तो ये 5 पैट है। अगर आपने ऑटो स्कीम लगाई हुई है तो वो सिस्टम से पिक करके ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अगर तो मैनुअल लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने % ऑफ कर रहे हैं या कितने रुपये ऑफ कर रहे हैं। अब जैसे आप कहते हैं कि यार इसको ओवरऑल ना ये 5 पैट ले रहा है, 30 रुपये ऑफ कर देते हैं 5 पैट के ऊपर, या 100 रुपये ऑफ कर देते हैं, तो ये आप यहाँ पे स्कीम के ऊपर 100 मेंशन कर सकते हैं। पर पीस ये ऑटोमेटिकली दे देगा कितने रुपये ऑफ करने हैं। या अगर आप कहते हैं कि इसको बोनस पीसेस देने हैं तो वो यहाँ पे बोनस पे डाल सकते हैं कि 1 पीस या 2 पीस इसको बोनस में दे रहे हैं। डाउन एरो पे आएंगे, यहाँ नेक्स्ट आइटम आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्प्राइट 1.5 लीटर, इसके 5 पैट दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई ट्रेड ऑफर नहीं है। डाउन एरो करके फैंटा 1.5 लीटर, ये 3 पैट हैं। अगर बंदा कहता है कि यार मुझे आप ना ब्रोकन पैकिंग में दे दो या 2.5 पैट दे दो, वो अगर आप डील कर रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं कि 2 कॉटन 3 पीसेस, ऑटोमेटिकली ये 15 पीसेस शो कर देंगे इसमें। तो ये प्रोमो वगैरह अगर जो लगी वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये करके आल टेस्ट का बटन है, ये भी प्रेस कर सकते हैं सेव करने के लिए। सेव पे वैसे क्लिक भी कर सकते हैं। ये आपका बिल सेव हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने जो दूसरा बिल बनाना हो तो इधर से आल्ट ए का बटन दबाएंगे तब भी ऐड हो जाएगा, या ऐड पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका कस्टमर क्या था, चमन टेस्ट पॉइंट को आप दे रहे हैं, तो ये इसको सिलेक्ट किया कौन सा आइटम, जैसे आइटम कोड अगर आपको याद है तो आइटम कोड के हिसाब से बिलिंग कर सकते हैं। आइटम कोड 1 का 1 कॉटन है, कोड 2 2 कॉटन है, कोड 3 का 1 कॉटन है, कोड 15 है उसका 1 कॉटन है, तो ये आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आल टेस्ट किया तो बिल बन गया। ये आपका बिलिंग सेक्शन। अगर आप इसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव कोई ओवरऑल जैसे ये कहता है कि यार इस बिल के ऊपर ना इसे 30 रुपये या 29 रुपये ऑफ कर दो, तो ये इसको आप एडिट करके यहाँ स्पेशल डिस्काउंट में इन रुपये भी दे सकते हैं कि 29 रुपये इसको ऑफ़ करें, तो ये बिल इसका 340 का बन गया। अगर परसेंटेज में ऑफ़ करने के ओवरऑल बिल के ऊपर आप कहते हैं 1% ऑफ़ कर दो, तो ये परसेंटेज भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये अपडेट का बटन है, यहाँ से एंट्री आपकी अपडेट हो जाएगी।
अभी यहाँ पे आप कहते हैं कि आया कि हमारे 20, 30, 50 ये लड़का जितनी बुकिंग करके आया था वो सारे बिल बन गए, इसके जो इनवाइसेस हैं उनको प्रिंट करें। तो ये प्रिंट इनवाइसेस का ऑप्शन है। यहाँ से आप किस नाम से बिल प्रिंट करना चाहते हैं, हाजी रज़ाक ट्रेडर के नाम से प्रिंट करना चाहते हैं या जस्ट सेल्स इनवाइस लिखा है ऊपर, तो ये आप नेम सिलेक्शन करें। अब अगर सेल्स इनवाइस सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आता। अगर आप यहाँ पे अपना नेम सेलेक्ट करेंगे तो वो एंट्री शो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक तो चेक कर लें कि आपकी सेल्स इनवाइस किस डेट को डिलीवर हो रही है। 16 तारीख की डिलीवरी डेट है। आप यहाँ पे प्रिंट इनवाइसेस पे आके 16 तारीख मेंशन करें कि 16 तारीख का सेलमैन आलम था, इसकी एंट्री शो कर दे। तो ये सेलमैन वाइज आपको बिल प्रिंट शो कर देगा। इसी तरीके शाम को आया जी। अभी यहाँ पे आप चेक कर लें, जैसे वाजी वा ये देखें उर्दू में नाम डाला था वो भी आ गया। इसी तरीके से कौन कौन सा आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में ऐसे आउट करने, नेट बिल कितना बन रहा है वो उससे आपने वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे इसका प्रीवियस क्रेडिट भी शो कर रहा है और टोटल बैलेंस भी बता रहा है कि अगर प्रीवियस क्रेडिट इसका 10,000 रुपये का होता तो वो इसको प्लस कर देता। अगर आप कहते हैं कि यार बुकर वाइज बिल शो हो जाए तो ये बुकर वाइज चेक कर सकते हैं, सेलमैन एंड लोड वाइज चेक कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। आप कहते हैं पूरे दिन के बिल शो हो जाएँ तो आप डेट वाइज पे क्लिक करेंगे तो डेट वाइज बिल शो हो जाएंगे। आप किसी भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बिल्स चेकआउट कर सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए ये प्रिंट का बटन है। यहाँ से आपने रेलिवेंट प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है, और जो बिल का साइज़ है वो आपने प्रेफरेंसेस पे आके A5 सेट करना है। ये आपका A4 हाफ के ऊपर तकरीबन ये साइज़ होता है, इस साइज़ पे बिल प्रिंट करेगा। अगर आप इस पे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसको ओके करें और प्रिंट के बटन पे क्लिक करें, वहाँ से प्रिंट दे देगा। अगर नॉर्मल प्रिंट करते हैं तो उसको A4 करें तो वो नॉर्मल साइज़ पे आपका प्रिंट आ जाएगा। अभी ये इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हमने बिल के रखे हुए हैं। इसमें A5 साइज़ विद प्रीवियस बैलेंस भी है, विदाउट प्रीवियस बैलेंस भी है। आप कहते हैं कि प्रीवियस बैलेंस प्रिंट ना हो इनवॉइस के ऊपर तो आप ये पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये A5 से आएगा, ये सिंगल ही आएगा, नहीं को कापी देनी है। अभी यहीं पे आप कहते हैं कि आया कि ये हमारे 20, 30, 50 या जितने भी सेलमैन के बिल बने हैं उसका लोड शो हो जाए हमें, तो ये आपका लोड शीट / पिक लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपनी डेट मेंशन करनी है कि किस डेट की और किस सेलमैन की। यहाँ से आप सेलमैन सेलेक्ट करें आलम। इसकी लोड शीट भी देख सकते हैं और पिक लिस्ट भी। लोड शीट में आपको शो करता है कि टोटल स्टॉक कौन सा कितने क्वांटिटी में आउट करना है। अब जैसे ये शो कर रहा है कि 1.5 लीटर में कोक के आपने ऑर्डर कॉटन ये हैं और ऑर्डर पीसेस ये हैं, रिटर्न, बोनस, रिप्लेस, नेट कॉटन्स, नेट पीसेस और अल्टरनेटिव नेम उसका क्या है। जैसे कोक 1.5 लीटर, नेट कॉटन 6 हैं, स्प्राइट 1 लीटर 7 हैं, फैंटा आपने 3 कार्टन और 3 पीस लोड करने हैं। इसी तरीके से स्प्राइट 500 ml का आपने 1 कार्टन लोड करना है। ये नेट उसका लोड पास आ गया। यहाँ से आप वेयर हाउस इंचार्ज के भी साइन करा लें और सेलमैन के भी साइन करा लें, ताकि ये रिसीविंग में भी आपके पास पक्का रहे कि इतना स्टॉक वेयर हाउस से आउट हुआ है। मंथ एंड में अगर आपका हिसाब किताब में कमी बेशी आती है, वेयर हाउस को आप वेयर हाउस कीपर को देख सकेंगे यार कहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है। फिर पिक लिस्ट आया कि टोटल बिल कितने बने और किस किस बंदे से कितनी कितनी पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो आपका यहाँ पे सेलमैन वाइज पिक लिस्ट है। या आप ऑर्डर बुकर वाइज भी निकाल सकते हैं, वैन वाइज भी निकाल सकते हैं, सेलमैन एंड लोड वाइज भी निकाल सकते हैं, सेलमैन वैन एंड लोड वाइज, और इसके साथ में सेलमैन एंड वैन वाइज भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली आपकी सेलमैन वाइज होती है कि सेलमैन ने टोटल कितना लोड लेके जाना है। गर्मियों में ये होता है कि एक बंदा जो है वो 3 सप्लाइयाँ 2 सप्लाइयाँ दे रहा होता है, तो उसमें सेलमैन एंड लोड वाइज निकाल लेते हैं कि सेलमैन का लोड 1 कितना है। अब ये जैसे आलम्स लोड 1 पिक लिस्ट है, अगर आप साथ में वैन भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो वैन भी आ जाती है। जस्ट बुकर वाइज करनी हो तो ये आपके ऑर्डर बुकर वाइज आ जाती है। सेलमैन वाइज करनी है तो आलम्स पिक लिस्ट फ्रॉम 16 अप्रैल टू 16 अप्रैल आ रहा है। अब ये 16 अप्रैल के सारे बिल शो कर रहे हैं कि टोटल आपने 2 बिल बनाए हैं। यहाँ पे टोटल शो कर रहे हैं 2 बिल हैं आपके। किस राउट के है, अब मेन बाज़ार ढिंगा का कौन कौन सा कस्टमर है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कितनी अमाउंट उसे रिसीव करनी है, रिसीव्ड कितनी है और क्रेडिट कितनी है इस बिल में से, और नेट बैलेंस कितना है उसका। ये साथ में 3 कॉलम हमने एक्स्ट्रा दिए हैं
कि इन 3 कॉलम्स को आप यूज़ करके कुछ भी किसी भी पर्पज़ के लिए कि यहाँ रिसीविंग डाल ली, लेस दे दी, तो ये 3 कॉलम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप।